हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारोनी वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस टाइम पे माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, दिस कुड बी योर साइन। अगर आपको लगे कि येस आपको ये मैसेज सुनना है, देखिए, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स Okay, the first card we have got Tromanagmo. The second card we have got Nitya Kali. Okay. Dharma of Kali we have got. Let's see और क्या card आता है. Karma of Kali. मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हैं। इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि आपको एक्शंस लेना है। ओके, इनजस्टिस के खिलाफ आपको एक्शंस लेना है। हो सकता है कि आप स्टक फील कर रहे हो सकता है आप डर रहे हो, लोग आपको डरा रहे हैं, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ अनंत काल तक रहेगा। आई काइंड ऑफ फील कि आप खुद को तसल्ली दे रहे हो, आप खुद को कन्विंस कर रहे हो, आप खुद को सच्चाई नहीं बता रहे हो। कुड ऑल्सो पॉसिबल यू नो द डार्क ट्रूथ, आपको पता है कि क्या है असलियत, क्या है क्या आपको करना चाहिए, बट ड्यू टू फियर ओके आप कर नहीं पा रहे हो। तो माँ कह रहे हैं कि फेस योर फियर। कोई परिस्थिति पास्ट में शायद आपको लग रहा है कि वो आपके कंट्रोल के बाहर है। ओके, लाइक कुड बी पॉसिबल कि किसी ने आपके सामने इतना बुरी तरीके से स्टोरी को बताया है या फिर इतना बुरी तरीके से आपको डराया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप क्लूलेस हो, आप हेल्पलेस हो, सभी लोग आगे बढ़ जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ कह रहे हैं कि आप पास्ट के एक अनरिजॉल्व्ड इशू को, प्रोबेबली एक बहुत ही टफ इशू को सॉल्व करने वाले हो। और कैसे? बाय कटिंग दैट इशू ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो चीज़ लग रहा था कि आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, कभी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगा, इस सिचुएशन या फिर कभी आप अपने फियर को फेस नहीं कर पाओगे, कभी आप एक पर्सन को मीट नहीं कर पाओगे। लाइक कन्फ्यूजन था, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टेंशन था, किसी ने आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, किसी ने आपको एक ऑप्शंस के तरह ट्रीट कर रहे थे और आपको लग रहा था कि वो दोनों ऑप्शंस या फिर एक ऑप्शंस के अलावा आप नहीं कर पाओगे कोई काम। सो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टास्क आपको लग रहा था कि अनकंफर्टेबल है, जो टास्क आपको लग रहा था इम्पॉसिबल है, तो आप इम्पॉसिबल टास्क को ख़त्म कर रहे हो। माँ कह रहे कि ऑनर योर लॉस। जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसको ऑनर करो, उसको एक्सेप्ट करो। जो ठीक है, हो गया ओके। बट माँ एश्योर कर रहे हैं कि जो लॉस हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इट्स जस्ट दैट कि कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि कुछ पास्ट को धीरे धीरे आपको, कुछ हैबिट को धीरे धीरे आपको लेट गो करना है, धीरे धीरे आपको हटा देना है अपनी लाइफ से। और हो सकता है कि आप हटाना शुरू भी किए हो सकता है बहुत पहले आप कोई एडिक्शंस को छोड़े हो और हाल ही में आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रा एक बार कुछ करते हैं। आप डाइट में हो, आपको ऐसा मन कर रहा है कि चलो कुछ खाते हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ों का क्रेविंग्स आपके अंदर हो रहा है। किसी के साथ मिलना, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिपीट करना, किसी नेगेटिव पैटर्न को रिपीट करना, ये आप अंदर से फील कर रहे थे। हो सकता है डिस्ट्रैक्शन, हो सकता है कि इंटीमेसी या फिर किसी लव के थॉट्स, लवर के थॉट्स, किसी के लव मैसेजेस याद आ रहा था, या फिर जो आपको नहीं करना चाहिए था वही आप कर रहे थे और टाइम वेस्ट कर रहे थे। प्रोबेबली आप किसी चीज़ों से स्किप करना चाहते थे, किसी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते थे। वेल, माँ कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, माँ कह रहे हैं कि ठीक है, जो आप कर रहे थे नाउ आपको अपना धर्म फॉलो करना है। आपको पता है कि क्या है सच और क्या है झूठ। काइंड ऑफ यहाँ पे धर्मा ऑफ काली आपको कह रहे हैं
अगर आप खुद के साथ बैठोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है आपके सिलेबस। धर्मा ऑफ काली मतलब स्पिरिचुअल लॉ, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। आप टैरो देख रहे हो, बट टैरो को देखना और उस टैरो मैसेज को समझना दोनों अलग चीज़ है। मान लीजिए कि आप किसी भी रिलीजन में हो, रिलीजन, एवरी रिलीजन हैज़ देयर ओन वे टू वर्शिप अलमाइटी, ओके। हर एक धर्म का एक अलग वे होता है, तरीका होता है ईश्वर को या फिर यूनिवर्स को पूजा करने का, ऑलमाइटी को पूजा करने का। बट ये तो हो गया एक्सटर्नल फैक्ट, बट इंटरनल हम सब के अंदर एक स्पिरिचुअल लॉ है, ओके। माँ वही बात करते हैं कि देखो, बाहर के जो रिचुअल्स है, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस है, वो इनिशियली काम आएगा। किसी को पढ़ना है तो उनको बुक्स के सामने बैठना है, टाइम सेट करना है, रूटीन सेट करना है, ये इनिशियल फेज में हम करते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तब हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर ओन वैल्यू और समय हम चीज़ों को सेट करते हैं। जैसे मान लो आप जब स्कूल स्टार्ट होता है तो आप प्रॉपर रूटीन सेट करते हो। जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ता जाता है तो आपका कोई रूटीन सेटअप नहीं रहता है। जो आपको ज़रूरी लगता है, जो टास्क बहुत ज़रूरी होता है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा होम टास्क मिलता है, या फिर जो चीज़ आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वही आप करते हो। बाकी सब चीज़ों को फॉलो उतना ज़्यादा नहीं करते हो। तो सिमिलरली माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप रिचुअल, लोग क्या कहेंगे, जजमेंट्स, ये सब मत देखो। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, एक्सपर्ट्स ओपिनियन मत देखो। रैदर आप खुद से पूछो कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी इंटैक्ट है ना। यहाँ पे माँ दो ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि ना बाबा मैं खुद से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं है, तो माँ कह रहे हैं कि तो आप बाहर के रिचुअल्स को भी फॉलो करो, बट अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ टैली करके, लाइक लोग जो कह रहे हैं वो सुनो, एंड देन आप सोचो कि ठीक है, आपके वर्जन्स एंड लोगों के वर्जन्स के बीच में कौन सी चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कौन सी चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसे आप कर सकते हो। और एक ऑप्शन माँ दे रहे हैं कि एकदम रेबेलियस बन के अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करो। नाउ यहाँ पे माँ एक कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि धर्मा ऑफ काली जब अपियर करते हैं, आपके पास एक टेंडेंसी है कुछ रिचुअल्स को फॉलो करने का विदाउट नोइंग द ट्रूथ। इससे गिल्ट क्रिएट हो सकता है, लाइक अच्छे लोगों के साथ बुरा चीज़ क्यों होता है, ये बात हम लोग अक्सर कहते हैं, बट ये नहीं समझते हैं कि ईश्वर जब भी कुछ अच्छा चीज़ और बुरा चीज़ ऐसे कोई भी चीज़ नहीं देते हैं। ईश्वर जब भी कोई सिचुएशंस के अंदर हम लोगों को ले आते हैं, इससे हम लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलता है। तो ये अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट ईश्वर के साथ वैलिडेट नहीं करते हैं या फिर एप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट कौन क्रिएट किया है? समाज क्रिएट किया है, हम क्रिएट किया है। गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, बट बेसिकली गुड टाइम्स मीन्स आवर फ्रूट्स ऑफ लेबर एंड बैड टाइम्स मीन्स आवर लर्निंग टाइम, ओके। सो धर्मा ऑफ काली आपको क्या कह रहे हैं? विदाउट जजमेंट, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, यू रियली नीड टू कनेक्ट विद माँ इन योर ओन वे। अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के ऊपर फोकस करो। आप लोगों के सामने बहुत अच्छा बात कर सकते हो, बहुत अच्छा इमेज बना सकते हो, और घर के अंदर आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हो। उससे स्पिरिचुअलिटी, आप वो इंटीग्रिटी लेके, वो स्पिरिचुअल धर्म को लेके नहीं चल पाते हो। इससे क्या होता है, आप दूसरों के लिए भी दर्द क्रिएट करते हो, पेन क्रिएट करते हो, और खुद के लिए भी। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि जब जब आप उस स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को मिस करोगे, माँ के ऊपर जब जब आप भरोसा नहीं कर पाओगे, जब जब आप काली के धर्म को समझ नहीं पाओगे और सिर्फ बाहर के लोग जो कह रहे हैं वो करोगे, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है, लोग जो जिस तरीके से काली माँ के बारे में कह रहे हैं वो मत सुनो, आपको जो समझ में आ रहा है वो सुनो। क्योंकि आप जिस तरीके से माँ को प्यार करोगे, जिस तरीके से माँ को पूजा करोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप माँ के साथ जो कनेक्शंस है वो नहीं बना पाते हो, तो काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा कि समय को समझ नहीं पाओगे आप। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मैं काली माँ को क्यों पूजा कर रहा हूँ, बिकॉज माँ से मुझे कुछ चाहिए। दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। ऐसे अप्रोच आपको करना नहीं है। आपको काली माँ के साथ क्यों कनेक्ट करना है खुद को, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे चल सको। मेरा बात को समझने की कोशिश करें।
अगर आप काली माँ के सामने आ रहे हो कुछ पाने के लिए कि माँ को आप मस्का लगाओगे एंड आपको माँ कुछ दे देंगे, ये नहीं पॉसिबल है, बिकॉज दैट इज नॉट दिस प्रोसेस लुक्स लाइक। ओके, ये प्रोसेस है माँ के सामने आप आ रहे हो ताकि आप सही पथ पे चल सको। समझ में आया? सो माँ कह रहे हैं कि पास्ट में शायद आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को मिस कर रहे थे, आपको अपना धर्म पता नहीं चल रहा था, आप शायद दूसरों के धर्म को फॉलो कर रहे थे, दूसरे पर्सन को बहुत अहमियत दे रहे थे, दूसरे पर्सन के ओपिनियन को अहमियत दे रहे थे, वो अच्छा लग रहा था। माँ कह रहे हैं राइट नाउ रिलीज एवरीथिंग, जो कर रहे थे वो छोड़ दो, सरेंडर टू माँ। माँ आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ लेके आते हैं और जब परेशानी में आपको डालते भी है उसके रीज़न रहता है माँ आपको कुछ सिखा रहे हैं, और आपके अंदर जो जेन्युइन प्रिंसिपल है, आप जिस तरीके से माँ को समझते हो उसी तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट करें एंड विश्वास रखें कि माँ डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बढ़िया आउटकम लेके आएंगे। बट यहाँ पे एक मैसेज है, पर्सनल पावर का उपयोग मत कीजिए, ईगो ड्रिवन होके मत चलिए, लोग जो कह रहे हैं वो सोच के मत कोई काम को कीजिए। कहीं ना कहीं आपको इस कन्वेंशनल ये जो कंजर्वेटिव सोच से बाहर आना है, और माँ कह रहे हैं कि जब तक ना आप अपने अंदर के डार्कनेस को एंड ब्राइटनेस को एक्सेप्ट करोगे तब तक आपको काली माँ की ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अच्छे बुरे, लाइट बैड, गुड बैड यही सोच के अंदर रहेंगे तब तक आप काली माँ को समझ नहीं पाओगे। काली माँ है तो एक डार्केस्ट मॉम, बट वो आपको लेके जाते हैं सबसे ब्राइटेस्ट इंटीग्रल स्पिरिचुअल पथ पे, जहाँ पे सभी लोग इक्वल है, सभी के ओपिनियन एक ही जगह पे जाते हैं, कोई किससे बड़ा नहीं है, कोई किससे छोटा नहीं है, कोई भी पावरफुल नहीं है और कोई भी पावरलेस नहीं है, सभी लोग इक्वल है। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि बहुत कुछ चीज़ें आपको ललचाएंगे, आपके सामने आएंगे, बट इट्स योर टेस्ट। आपको अपने आत्मा को बेचना नहीं है टू गेट दिस मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को तोड़ना नहीं है कुछ पाने के लिए। आपको सैक्रिफाइस अगर करना है तो करो, आपको अगर अपने पथ पे चलना है तो चलो, बट ये ध्यान रखिएगा अगर आप अपने पथ पे चल रहे हो या फिर चलना चाहते हो तो इसका एक प्रॉपर आउटकम माँ सही वक्त पे दे देंगे। बट ज़रा सा भी अगर आप अपनी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को नहीं मानोगे या फिर कुछ अपने उसूलों के खिलाफ जाओगे, वहाँ पे बहुत पेन आप खुद के लिए क्रिएट कर पाओगे। सो द थिंग इज, यहाँ पे साफ बात है, जो चीज़ चला गया है चला गया है, अब आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करो, जो आपको सही लगता है वो करो, जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए वो करो, लोगों के हिसाब से नहीं, परिवार के हिसाब से नहीं। ओके ना, इसका मतलब ये भी है कि बी मैच्योर, जो भी एक्शंस आप लेंगे उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा रहेगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि एज के साथ साथ हम बदलते हैं, 20 से 30s हम लोग रेबेलियस रहते हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होता है, घर वाले हम लोगों का सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और 40 से 50 हो जाता है कंप्लीटली ऑपोजिट। हम लोगों को समझ में आता है कि वी डिड सम मिस्टेक, वी डिड नॉट पे अटेंशन। 40 से 50 वही घर वाले हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एंड दैट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट। जो लोग एक टाइम पे हम लोगों को लगता है कि नहीं वो सही नहीं है, कुछ साल 20 साल बाद वही लोग हम लोगों को बहुत अच्छा लग जाता है। सो नो वन इज टोटली बैड एंड नो वन इज टोटली गुड, इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन। सो बेसिकली फोकस ऑन दैट। आप जो भी कर रहे हो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, रैदर लाइक माँ कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, जो चीज़ हो रहा है उसको मान लो, एक्सेप्ट करो और अपने हिसाब से चलने की कोशिश करो। किसी को दिखाने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए, रेबेलियस बनने के लिए कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल शिफ्ट, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल इंटीग्रिटी। आप तिलक लगा के, माला पहन के, ताबीज़ पहन के, स्टोन पहन के भी कह सकते हो आप माँ काली के भक्त हो, और सिंपल आप एक नॉर्मल फॉर्मल शर्ट्स एंड स्टाइलिश साड़ी या फिर एक बहुत अच्छे कपड़े पहन के भी बोल सकते हो आई लव माँ काली। कौन किस तरीके से बोल रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता है, कौन कितना अच्छा और सही सोच रहे हैं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो प्लीज बाहर की तरफ ध्यान मत दो, माँ के साथ अंदर से कनेक्टेड रहो, माँ के प्रिंसिपल को फॉलो करो। जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करना ही माँ का
पूजा करना होता है, नथिंग कि आपको कुछ खरीदना है, आपको कहीं पे जाना है, आपको मंदिर विजिट करना है, आपको माँ को भोग चढ़ाना है। दीज ऑल आर एक्सटर्नल फैक्ट। माँ के सच्चाई के साथ क्या आप जी पा रहे हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी में सच ज़्यादा बोलते हो? क्या आप जो चाहते हो क्या वो करते हो? क्या ऑनेस्टली आप रह पाते हो? क्या आप एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव करते हो? अगर आप एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ में बिलीव करते हो तो शिफ्ट योर परसेप्शंस। माँ कह रहे हैं कि फॉर द ग्रेटर गुड ये सब चीज़ सूट नहीं करता है। शायद आपको इनिशियली ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, बट जब आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाओगे तब आप शायद ये सब चीज़ों से बाहर आना चाहोगे। ये मटेरियलिस्टिक ईगो फाइट या फिर किसी को विलेन बनाना, विक्टिम बनाना, कॉर्नर करना, किसी को अच्छा बनाना, गॉडमैन बना देना, ये सब चीज़ों आपको अच्छा नहीं लगेगा। इट्स लाइक आप एक न्यूट्रल जगह पे आना चाहोगे एंड जहाँ पे सभी लोगों के नीड्स एंड वांट्स को आप समझ पाओगे, लोगों को जज नहीं करोगे। इतना बातों का यही मतलब साफ है। माँ आपको कह रहे हैं कि ज़रा आप अपने अंदर से खुद को पूछो कि क्या आप सही कर रहे हो? डज इट रियली मेक एनी सेंस जो आप सोच रहे हो? अगर सेंस करता है तो वो करो, और अगर सेंस नहीं करता है तो प्लीज़ आप अपने परसेप्शन को शिफ्ट करो और माँ को विश्वास करो। बिकॉज कामा ऑफ काली आपको कह रहे हैं यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड माँ बहुत खुश है आपसे। अगर आप माँ के जेन्युइन प्रिंसिपल को जिस तरीके से आप फॉलो करते हुए आ रहे हो करोगे तो आपको चिंता नहीं करना होगा। सही वक्त पे आपको जो ज़रूरत है माँ वो दे देंगे। कामा ऑफ काली मीन्स यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर डिज़ायर। डिज़ायर इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके बिना लाइफ डिप्रेसिंग हो जाता है। बट डिज़ायर हम लोगों को एक कैद में बंद कर देता है, क्योंकि कार चाहिए, उसके बाद घर चाहिए, उसके बाद शादी करना है, उसके बाद लड़का लड़की, उसके बाद कैरियर, उसके बाद पैसा, उसके बाद बहुत कुछ। सो डिज़ायर इज़ वेरी क्रूशल एंड एट द सेम टाइम डिज़ायर कुड बी अनहेल्दी टू। सो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ जो कह रहे हैं डाउन टू अर्थ रहोगे और जो आपको मिला है, जो आपके पास है, उसको लेके आप ग्रेटफुल रहे। काइंड ऑफ कामा ऑफ काली आपको कहते हैं कि यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक, यू रियली नीड टू एम्ब्रेस योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आप काम करते जाओगे और आप छुट्टी नहीं लोगे। काम करते जाना है, छुट्टी लेना है, समझना है कि आपके लिए छुट्टी क्या है। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते कि उनको, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं संडे घर में रहता हूँ दादा, अच्छा नहीं लगता है, कुछ सोता रहता हूँ और पूरा दिन बीत जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो घर का काम करता हूँ पूरा दिन, एक दिन मिलता है। कुछ लोग कहते हैं दादा संडे आई यूजुअली गो आउट एंड दोस्तों के साथ मिलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि संडे ओ माय गॉड मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मुझे सो हर एक का डेफिनेशंस अलग है। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि व्हाट डज रियली प्लेजर मीन टू यू, आपके लिए प्लेजर क्या है? ओके, माँ कह रहे हैं एक चीज़ कि मान लीजिए आप माँ के सामने आए हो और माँ को कह रहे हो कि मुझे आप कुछ दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। ये बात कितना सुंदर लग रहा है। और यही बात अगर आप माँ को कहेंगे माँ मुझे इस ब्रांड का इस चीज़ चाहिए, ये कैसा लग रहा है, राइट? सो जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनली अपनी लाइफ को प्यार करोगे, अपने जीवन को प्यार करोगे, उतना ही अनकंडीशनल गिफ्ट्स आपको मिलेगा। सो माँ साफ कह रहे हैं कि लाइफ में आपको डिज़ायर को चेज मत करने दीजिए। ऐसा ना हो कि डिज़ायर आपको काम करवा रहे हैं, आपको डिज़ायर पुश कर रहे हैं काम करने के लिए। ऐसा मत करने दीजिए, रैदर आप ऐसे कीजिए, एक संतुलन बना रखिए ताकि आप जो काम कर रहे हो उसका भी एक रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है और उस रिवॉर्ड से आप खुश हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास भी होगा कि ज़रूर माँ सब कुछ सही कर देंगे। सो लाइक जो हमारा वासना है, जो कामना है, मनोकामना है, ये उस टाइम के वो बात कामा ऑफ काली दर्शाते हैं कि जो आपका इच्छा है वो पूरा कर देंगे माँ, इससे कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको समझना है कि कहाँ पे आपके ग्राउंडेड रहना है, कहाँ पे आपको ब्रेक लेना है, कहाँ पे आपको काम करना है, कहाँ पे आपको एक्टिव रहना है, कहाँ पे आपको पैसिवली काम करना है। दैट यू रियली नीड। कौन सा चीज़ हेल्दी है, कौन सा चीज़ अनहेल्दी है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो जिस चीज़ की मांग आप कर रहे हो क्या वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है?
इस टाइम पे जस्ट यही क्वेश्चंस आप पूछिए। अगर आपको लगता है कि यस तो क्यों ज़रूरी है ये भी आप पूछिए। आपको अगर लगता है कि यस मुझे ये बेसिक नीड के लिए ये चीज़ चाहिए, दैट इज़ गुड, दैट इज़ ग्रेट, आप उसी चीज़ों को फॉलो कीजिए। बट अगर आप सच में कुछ ऐसी चीज़ को डिमांड कर रहे हो जो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट सिर्फ आपको वो चाहिए, दैट इज़ सुपरफिशियल। सो कामा ऑफ काली आपको बताते हैं कि प्लीज़ माँ से पूछो कि आपको कुछ चाहिए, डेफिनेटली पूछ सकते हो, बट आप पहले खुद से पूछो कि क्या वो चीज़ सच में चाहिए आपको। अगर सच में कुछ चीज़ चाहिए ज़रूर पूछिए, बट अगर फॉर द सेक ऑफ मोमेंट या फिर आपको ऐसा लगता है वो चीज़ चाहिए या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ चाहिए भी नहीं बट फिर भी चाहिए। अक्सर हम लोग ऑनलाइन में यही शॉपिंग करते हैं और उसके बाद वो कपड़े वो चीज़ें पड़े रहते हैं, वो यूज़ तक हम नहीं करते। सो मेक अ गुड यूज़ ऑफ योर ओन डिज़ायर, क्योंकि डिज़ायर जब हेल्दी होता है तो वो आपको ज़ीरो से हीरो बना देता है, और डिज़ायर जब अनहेल्दी होता है वो हीरो से आपको ज़ीरो बना देता है। सो दैट्स द कामा ऑफ काली। यू रियली नीड टू कंट्रोल योर डिज़ायर एंड एट द सेम टाइम यू रियली नीड टू फोकस ऑन दैट टू, क्योंकि अगर आप एकदम कट ऑफ कर देंगे सब चीज़ तो आप तो डिप्रेस हो जाओगे। तो आपको डिप्रेस भी नहीं रहना है और आपको एकदम डेस्परेट भी नहीं बनना है। So be grateful what you have, and at the same time whatever your heart's desire is, express, talk to her, write her. She will definitely give you reply, she will definitely give you the thing what you really need. Okay, so आपको जो चाहिए, जो ज़रूरत है आपको, वो आपकी ज़रूरत पूरा कर देंगे, बट एक फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने धर्म को मान के चलते हो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हो, अपने अतीत से बाहर आते हो, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ गिफ्ट। एक बहुत अच्छा गिफ्ट आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, प्यार हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, आप जो भी मांग रहे हो इस टाइम पे वो होगा। बट अगेन ईगोइस्टिक होके मत मांगिए। माँ के सामने हम किसी भी ब्रांड में मुझे ये ब्रांड चाहिए वो ब्रांड चाहिए नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है वही दे दीजिए। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ रोमा नगमो, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।